जुबैर साहब जी मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा, पहले यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड टू जो एग्जांपल्स आपका नाम लेके दी गई हैं भट्टी साहब ने। जी पहली बात तो ये बड़ी ज़्यादती है इरशाद भट्टी साहब की कि जब मुश्किल हालात होते तो आप कुछ और करते हैं, अच्छे हालात। भट्टी साहब पाकिस्तान की तारीख में कम लोग होंगे कि जब अच्छे हालात थे तो उस वक़्त मैंने दूरियां इख्तियार की थी। जब अच्छे इख्तियार जब वोट को इज्जत दो को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए यहाँ, जावेद लतीफ़ इज़ अ विटनेस, अगर वो सच बोलने के लिए तैयार होंगे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो मैं बार बार हर जगह बैठ के उसकी मुखालफत करता था। इन्होंने मुझे अलग ले जा के ये कहा कि आप इतना ओपनली ना अपोज किया करें। मैं क्यों अपोज कर रहा था? बिकॉज दैट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज़। वोट को इज्जत दो, आपने 4 साल हमें आगे लगाया, हमारे से जद्दोजहद करवाई, खुद भी की, बड़ी कुर्बानियां दी। मैं ये नहीं कह रहा, मुकाबला नहीं कर रहा, बट आप मुझे तो ना बीच में घसीटें यार। मैं तो अगर इस वक्त पाकिस्तान, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी लड़ाई करने की? मुझे क्या जरूरत पड़ी थी लड़ाई करने की? मैं तो आराम से चुप करके बैठा होता तो मुझे कुछ ना मिलता। मुझे क्यों नहीं मिला था? एक मुझे रीजन बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल गया था, और ये सवाल आप उनसे किसी और से पूछा करें, शहबाज शरीफ साहब से या मरियम नवाज से या नवाज शरीफ से, कि उन्होंने किसी और को क्यों नहीं बताया था। ये डैट इज़ नॉट माई हेडेक। मैं एक छोटा सा कारकुन था। मैं जब गया था तो मैं जनरल बाजवा को बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट, ना मैंने ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का केस माफ़ करवाते हैं, ना मैंने कोई और चीज़ मांगी थी। मैंने कहा था कि आप लोगों ने जितना सपोर्ट करना था इमरान खान को ठीक है सर पहुंचाने में, अब 2-2.5 साल गुजर चुके हैं। अब मेरा अब सवाल आप बैरिक्स में चले जाएं और हमें डील करने दें इमरान खान के साथ। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट मैसेज? क्या खराबी है उस मैसेज में? और दूसरी बात ये कि मैं तो नहीं डिफेंड कर सकता नवाज शरीफ ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। लेकिन मैं एक चीज नहीं, मैं एक चीज कहूंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में जाके ये फौज के अगेंस्ट बयान दिया था कि आई विल नॉट एक्सेप्ट स्टेट ओवर स्टेट। और मेमो गेट उनके खिलाफ हुआ था, आपको पता है किस लिए हुआ था? और नवाज शरीफ के खिलाफ जो धरना हुआ था, नवाज शरीफ ने आवाज बुलंद की थी। पनामा और डॉन लीक्स हुई थी तो नवाज शरीफ को उसकी सजा मिली थी, क्विकली एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे। आप ये कहें कि मजे लेते रहते हैं, मजे नहीं, कुर्बानियां दी हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी है, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी है, इमरान खान ने कुर्बानी दी है। लेट्स नॉट बिलिटल ऑल आवर लीडर्स। जी एक मिनट कामरान सर, पॉइंट आ गया आपका। एक मिनट, 5 अगस्त का टेस्ट केस है ना, दो जुमले, आपको 5 अगस्त को कर दो। दो जुमले जी क्विकली भट्टी साहब, क्विकली यार। अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ धरने एक साजिश थी तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने कुछ सीखा? दूसरी बात, भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, मैं उनके साथ हूं, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है, लेकिन भुट्टो साहब क्या असली जमहूरियत चला रहे थे? असली वोट की इज्जत पे कारबंद थे, असली पार्लियामेंट के तकद्दुस पर पार्लियामेंट थे। और सर पॉइंट आ गया भाईजान तीसरी बात आपकी बात ही नहीं कर रहा था, ओवरऑल पार्टियों की बात कर रहा था, जो पार्टियों का मिजाज है। जी ठीक है, वो सही कह रहे हैं सर। पॉइंट आ गया आपका। मियां जावेद लतीफ साहब, मुझे आज पता चला कि आपको सच बोलने के लिए जुबैर साहब कह रहे हैं कि मियां जावेद लतीफ साहब अगर सच बोलने के लिए तैयार हो जाएं। मियां साहब किस तरह था सच बोलने का वादा? हालांकि सच तो निकलना चाहिए मुझसे, ये लाइटर टोन में था। लेकिन सर बात ये है, 5 अगस्त को अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो मियां जावेद लतीफ साहब, आप और आपकी हुकूमत बहुत खुश होगी। दूसरी तरफ जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। जुबैर साहब की अगर बात सुने या पीटीआई की बात सुने। जी 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 फरमाए। मैं पहली बात तो यह है कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जुबैर उमर साहब ने जो बात की है, बात दुरुस्त कही है। मैं उसको आज भी मानता हूं। इन्होंने मेरे साथ बात की थी, मैंने इनको रोका था कि इतना खुला सच ना बोला करें, मेरी तरफ देखो, मैं उसका खमियाजा कितना भुगत रहा हूँ, आप कम से कम सेफ रहो। हाँ, इरशाद भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, मैं इनकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जनरल अयूब खां को कौन लेके आया था? ज़ुबैर उमर लेके आए थे, कोई और लेके आया था? मुशर्रफ को फिर आप कह सकते हैं, फिर आप ज़ियाउल्लाह को कह सकते हैं, फिर आप जनरल अयूब को कह सकते हैं। ना करें यार इस तरह। फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन नहीं होनी चाहिए? मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन है, फ़ौज हमारी रेड लाइन है। इस वजह से है
आप उसकी जिस वक्त की क़यादत हो उस वक्त जो वो उनकी पॉलिसी बन रही हो उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर आप फौज के सामने मसल्ला जत्थे मियां साहब, लेके आप खड़े तो होने इसलिए की रेड लाइन कह आपको रहे हैं क्योंकि आप इजाजत इमरान नहीं खान देंगे। को जेल में रखना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट मैं आ गया इसलिए आपका, कहता पॉइंट आ हूं गया जी। मैं कि क्योंकि जो आगे आप जाऊंगा इमरान भट्टी साहब, खान- ये तो नून लीग नहीं, तो नहीं, एक इसलिए नहीं सेकंड। कह रही ये सारी नहीं, नहीं, बातें, मेरी बात तो उनको सियासी नहीं, फायदा हो रहा है फौज के लिए जो मेरी कह रही बात- है रेड लाइन। जी मियां साहब, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि फौज आज जो अपने आप को कहती है कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, तो उसको दोबारा से इरशाद भट्टी साहब सियासत में लाने की कौन बात कर रहा है? इमरान खान बात करना चाहता है वो फौज से। भाई आप जमहूरियत के अलमबरदार बनते हो, आप आइन कानून की, इंसानी हकूक़ की बालादस्ती की बकौल आपके बात करते हो, हालांकि आपने बेड़ा गर्क अपने 4 साल दौर में इन तमाम चीज़ों का करके दिखाया। मगर मैं आपको ये कहता हूं कि आज भी सर लोग पॉइंट आ गया, आपका जमहूरियत पॉइंट आ पसंद गया।